अस्सलाम वालेकुम बहन भाई दोस्तों। तो आज के क्वेश्चन भी बहुत ख़ास हैं। इतने सख्त क्वेश्चन किसी ने नहीं किए जितने इस दफ़ा आए, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं जवाब दूँ। तो वैसे भी ये मेरी समझ लेके या तो लास्ट वीडियो है, मोनेटाइजेशन से पहले भी लास्ट हो सकती है। अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर भी समझे लास्ट हो सकती है, यानी चैनल बंद भी हो सकता है। तो आपने ये वीडियो लाजमी पूरी देखनी है कि आपके पूरी वीडियो देखने की वजह से ही मुझे वॉच टाइम मिलेगा और मेरी वीडियो मेरा चैनल जो है ना वो मोनो हो जाएगा। यानी कि मेरा लास्ट वीक है, तो बराए मेहरबानी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वॉच टाइम दें, मेरी वीडियो देखें, ताकि मेरा चैनल मोनो हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो पेश कर सकूं। और ख़ास बात ये कि मैं ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। मॉडल, मोल्ड और मोल्ड से 3 किस्म की प्रोडक्ट बनेगी, ये समझ लें। यानी 3 मटेरियल मुख्तलिफ किस्म के होंगे जिनसे आपकी प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि ऐसी मैंने डाई तैयार करनी है, यानी कंप्लीट मॉडल भी, मोल्ड और तीनों किस्म के जो आपके सामने जो वो मैं पेश करूँगा उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आइए, तो सबसे पहले चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जो आज के ख़ास क्वेश्चन हैं, वो सब के लिए ज़रूरी हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन देखें कि किन भाइयों ने किए हैं और कितने ख़ास किए हैं, तो आप बराए मेहरबानी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। लाइक लाजमी किया करें यार। अगर नहीं लाइक करना तो डिसलाइक कर दें। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि मेरा चैनल चले और मैं आपकी खिदमत करता रहूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मेरे भाई हैं KPK से और शागिर्द भी हैं। तो मटेरियल भी उन्होंने मुझसे लिया, मगर सिर्फ केमिकल रेजन की वजह से वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाह रहा वो फेल हो। इमरान भाई हैं KPK से, उनका चैनल है किड्स पेरेंटल लॉक। तो वो कह रहे हैं, अस्सलाम उस्ताद जी, क्या हम ऐसी शीट बना सकते हैं जिसके आर पार साफ नज़र आ सके? तरीका कौन सा है? रेज़न इस्तेमाल कौन सा होता है? ऐसी शीट को किस नेम से जानते हैं? तो किड पेरेंटल इमरान भाई, हम शीट बना सकते हैं, मगर अगर आपने शीशे वाला ही रिज़ल्ट लेना है तो फिर आप शीशा इस्तेमाल कर लें, प्लास्टिक शीशा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये बन जाएगी शीट मगर बहुत महंगी बनेगी। ये ग्लास एपॉक्सी रेजन होता है जिससे ये बनती है, यानी कि इसकी मोटाई कम से कम आपको 1 इंच रखनी पड़ेगी। ये क्योंकि ये टेबल वगैरह, यानी कि अगर चलने फिरने के लिए आपने बनाना है हवा में, तो ये इसके बनते हैं। तो इसका प्राइस कम और कम जो है ना इस वक्त 2200-2300 रुपये पर केजी है। बंद यानी दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं नॉर्मल पहले जवाब दे रहा हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे आएंगे बहुत टफ क्वेश्चन है, तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे हैं हमारे भाई कोहिनूर ऐवान। माशाल्लाह भाई, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैं मियाँ वाली से हूँ भाई, मुझे मियाँ वाली पसंद है। वो इस लिहाज से मैं जानता हूँ कि मुझे अताउल्लाह ईसा खिल भी बहुत पसंद है, तो मैं उनको सुनता हूँ। तो आपके मेरे चैनल पर आने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और अच्छे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मिर्ज़ा साहब आ गया। ये आपको जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहने गुड वीडियो सर, आपने गमला बनाने
की वीडियो, भाई मैंने आपको बोला कि मैं गमला बना रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट में भी कुछ बोल दिया कि मैं मॉडल बनाऊंगा उसका, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। फिर उससे मोल्ड बनेगी। मोल्ड, तो मोल्ड के बाद आपको 3 मुख्तलिफ किस्म की उससे चीज़ें डाई से निकलेंगी, फाइबर की भी, फिर कंक्रीट की, और आप तीसरी चीज़ आपने बाद में देखनी, ये मैंने नहीं बतानी, ठीक है। तो मिर्ज़ा अहमद साहब, आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं, तो आपके सवाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो सबसे सख्त तरीन सवाल और गाइडलाइन दी है मुझे, वो मोहम्मद इश्तियाक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पॉक्सी फ्लोरिंग की टाइप की रेजन फ्लोरिंग हो सकती है? इफ़ यस टू इस पे वीडियो बनाकर सिखा दें, जज़ाकल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह, मैं आपको, मेरा चैनल अगर मोनो हो जाता है तो फिर तो आपको वीडियो मेरी मिलेंगी, अगर नहीं होता तो फिर मैंने ये चैनल बंद कर देना है। तो आप दुआ करें और मेरी वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुझे लग रहा है कि चैनल नहीं कामयाब होगा, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है मगर इसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई वीडियो नहीं देख रहे। तो इश्तियाक भाई, आपके और बहुत से सवाल हैं, तो मैं इंशाल्लाह ये आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। और नेक्स्ट हमारे भाई हैं दीरा राव। ये शायद मैं गलत नाम ना ले लूं, मगर मेरे जो समझ में आ रहा है वो दीरा राव, दिराज आर्ट्स। मैं बहुत दिनों से इस जानकारी के लिए परेशान था। आपने इस पर वीडियो बनाकर बहुत सुंदर काम किया है। दीरा राव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंडिया से हैं, तो इंडिया से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आपका भी कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरे मोल्ड की वीडियो पसंद आई, तो नेक्स्ट भी आपने वीडियो देखनी है आने वाली, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मज़ीद, यानी उसमें कंप्लीट ही होगा हर चीज़। जेल कोड बनाना भी सिखाऊंगा, और जेल कोड इस्तेमाल क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा, और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे एक, पता नहीं बहन है कि भाई, गिरीश कैंट, इनका मुझे पता नहीं कहाँ से हैं। मैंने मैसेज किया था तो कुछ लोग मुझे बदतहजीब मैसेज करते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ऐसे मैसेज ना करें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहन भाई सभी आती हैं। तो फिर उसके जवाब में मुझे गैरश ने जो कमेंट्स किया, कहते नो डिसलाइक, यू आर ग्रेट मैन टू टचिंग। तो फिर आगे फिर उन्होंने एक और मैसेज किया, डोंट वरी डियर पीपल आर देयर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इग्नोर, यू आर ए बेस्ट एंड नॉलेज पर्सन। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता आप भाई हैं या बहन हैं, जो भी हैं, आपकी जो आपने जो मुझे हौसला दिया, हौसला अफजाई किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आ गए हैं फिर इमरान भाई के पीके से, किड्स पेरेंटल लॉक। जेल कोड की वीडियो आपकी देखी, लेकिन बेसिक समझ नहीं आई कि जेल कोड किस मकसद के लिए यूज होता है, इसके फायदे क्या हैं और किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इमरान भाई, असल में जो जेल कोट है ये एक फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। असल ये बनी ही फाइबर ग्लास को क्लियर करने के लिए, यानी कि अगर आपने बारीकी से कोई डिज़ाइन लेना है तो फिर आपको जेल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेल कोट ऐसे ही है जैसे आपने ग्रीस या मोबिल है, वो जहाँ फैलाएंगे वहाँ वो जाता जाएगा, या तेल समझ लें, यानी मिसाल के तौर पर। तो इसकी फिनिशिंग, यानी कि जो चीज़ है आपको वो क्लियर देगा, यानी कि ज़रा ज़रा जो डाई का होगा वो आपको क्लियर देगा। और ये
शीट या किसी भी चीज़ की पायदारी में फाइबर ग्लास में इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ को पायदार करना, यानी फाइबर ग्लास शीट हो, मोल्ड हो या डोर बनानी हो, तो ये जेल कोट उसको पायदार करता है, यानी लाइफ उसकी बढ़ जाती है फाइबर की। हाँ जी, आगे आगे हमारे भाई इश्तियाक अहमद। तो इनके सवाल काफ़ी हैं, तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वीडियो को कॉन्सिक्यूट ऑर्डर में बनाएं तो ज़्यादा आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो भाई आपके पहले सवाल का जवाब है कि अगर मैं नंबर लगाना शुरू करूँगा तो यूट्यूब पर किसी को सच में ये वीडियो नहीं मिलेंगी, तो फिर वो सच कैसे करेगा, ना मेरी वीडियो चलेंगी। आपने तो मुझे सब्सक्राइब कर लिया, आपको तो मिलते ही जाएंगे वीडियो, आम लोगों को नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं नंबर नहीं लगाता, उन्हें टाइटल देना पड़ता है, टैग देने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, तो फिर जाकर किसी को ये वीडियो मिलती है जब वो सर्च करता है। अच्छा जी, आगे दूसरा सवाल है, एक शीट पे मैक्सिमम कितनी लेयर लगा सकते हैं? भाई एक शीट पर आपकी डिमांड है कि आपने शीट बनानी किस मकसद के लिए है, आप जितनी चाहे लेयर लगा सकती हैं, जितना आपका दिल करे, यानी आपकी ज़रूरत हो। मिनिमम पूछ ले, मिनिमम जो है ना वो 2 लेयर चलती हैं, 2 लेयर से कम नहीं। अगर बनाएंगे भी को तो कुछ फ़ायदा नहीं, वो कागज़ हो गई। तो इश्तियाक भाई का आ गए सवाल है नंबर 3, शीट की ओपन सरफेस में मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? भाई ये आपके शीट पर मुनसर है कि आपने किन केमिकल से वो शीट बनाई है। आपने कचरा केमिकल यूज़ किया है, रेजन, या अला क्वालिटी का यूज़ किया है? आपकी मैट कैसी है? आपने कौन सी इस्तेमाल की है? चाइना की है, कोरिया की है, जर्मनी की है? तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। अगर आप इसको जेल कोट वाली बनाएंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, ये याद रखें, वरना ये दोबारा रिपेयर नहीं होती, रीफिल नहीं होती। तो इसका यही हल है कि आप जेल कोट वाली शीट बनाएंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, 20, 25, 30 साल, फिर भी आप जेल कोट वाली को आप दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। आ गया जी, चौथा क्वेश्चन आ गया जी, ओल्ड या रस्ट शीट पे न्यू लेयर लगा सकते हैं? हाँ भाई लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, मगर वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आप चाह रहे हैं। ये याद रखें, वो फिनिशिंग नहीं आएगी, लगाएंगे ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी। फिनिशिंग तो आपको चाहिए, वो नहीं आएगी। तो इस पर इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि पुरानी शीट को न्यू कैसे किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इस पर भी वीडियो बनाऊंगा मोनेटाइजेशन के बाद। अगर मोनेटाइज हो गया तो आपको मेरी वीडियो मिलेंगी ज़रूर। पांचवा क्वेश्चन आ गया, ओल्ड शीट को आपस में ज्वाइन किया जा सकता है? हाँ भाई ज्वाइन किया जा सकता है, दोनों शीटों को ज्वाइन किया जा सकता है। दोनों को रेग मार के साथ करें ताकि उसके जो मसाह में खुल जाए, तो फिर आप रेजन लगाकर उसे दबा के रख दें, तो ये इसका जॉइंट भी हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब भी आ गया। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या फाइबर शीट को ग्लास शीट की तरह ट्रांसपेरेंटली दे सकते हैं? जी भाई दे सकते हैं, मगर ये बहुत महंगा काम है। तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ स्टार्ट में। आ गया आगे आगे आपका 7वां क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फाइबर शीट को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट दे सकते हैं? भाई सब कुछ हो सकता है, आपको तजर्बा करना पड़ेगा ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट 8वां सवाल, यानी 8th क्वेश्चन, अगर फाइबर टैंक बनाया जाए तो वाटर में इसकी लाइफ कितनी होगी? भाई इससे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा,
जो वाटर टैंक बनता है वो जेल कोट के साथ बनता है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा। मैं छोटा सा था तो पहले फाइबर की टैंकियाँ आती थी पाकिस्तान में, तो अभी भी मेरे छत पर मौजूद है, बच्चों ने तोड़ी है, वैसे उसे कुछ नहीं हुआ। आगे जी क्वेश्चन आ गया जी, 9th क्वेश्चन, फाइबर टैंक का पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ है? जी भाई बिल्कुल सेफ है, मगर जेल कोट वाली फाइबर होनी चाहिए, ठीक है ना। जेल, अब अगर आप बनाएंगे या मार्केट से खरीदेंगे भी तो आपको जेल कोट वाली ही मिलेगी, दूसरी नहीं, क्योंकि दूसरी की लीकेज नहीं बंद होगी। जेल कोट वाली फाइबर आप बर्तन बना सकते हैं, ट्रे बना सकते हैं, कुछ भी आप चाहे बना सकते हैं, ठीक है। जेल कोट वाली सबसे पायदार और अच्छी, चाहे वो उसमें पानी पिए, गिलास बनाएं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10, फाइबर शीट को ग्लास के साथ किस ग्लू से फिक्स कर सकते हैं? भाई ग्लास के साथ आप सिलिकॉन ले लें, उसके साथ भी ये लग जाएगा। तो भाई आपके सवाल बहुत ज़्यादा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपके जो सवाल है उनका जवाब दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो लिहाजा मुश्किल काम है। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को पूरा देखें, समझें और काम करें। तजर्बा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फारूक आज़म ने 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स ने आपको सच बताया है। अगर नहीं करेंगे तो आप समझेंगे कि बस ऐसे ही बता दिया, कुछ भी नहीं इसमें। तो आप लोगों की ये मोहब्बत है, क्वेश्चन है कि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे क्वेश्चनों का जवाब देना अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो मोहब्बत करते हैं मुझे भी मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा ना। तो अब मुझे इजाज़त दें अपने दोस्त मोहम्मद फ़ारूक आज़म को। अल्लाह हाफ़िज़।